देवी शची, देवी शोक ग्रह से बाहर निकलिए और होनी को स्वीकार करिए। स्वामी, यदि यमराज को प्राण ही लेने थे तो मुझे मृत्यु की सैया पे लिटा देते, परंतु मेरी पुत्री। देवी शची, विधाता के लेख को बदल पाना किसी के वश की बात नहीं होती है। देवराज, समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, यदि आज आप उसे थोड़ा सा बचा लेते तो आज हमारी पुत्री जीवित रहती। देवी शची, पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी कहते हैं और इसी कारण जो भी जीव इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। आप चिंता न करें देवी शची। अपितु तनिक आचार्य शुक्र के विषय में भी सोचिए कि इस समय उन पर क्या बीत रही होगी। देवी शची, कृपया करके एक बार आप भी शुक्र को सांत्वना दे दीजिए। मैं किस मुख से शुक्र को सांत्वना दूं लक्ष्मीपति, जबकि उनके प्रेम विवाह को आशीर्वाद ना दे पाई मैं, और अब नहीं माते, आपके आशीर्वाद के बिना यह विवाह संभव नहीं था, किंतु आज मैं आपको अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। हे इंद्रदेव, बुलाइए अपने वज्र को और ले लीजिए मेरे प्राण। क्योंकि एकमात्र मैं ही हूं इस दुखद घड़ी का दोषी। नहीं आचार्य शुक्र, मेरी पुत्री जयंती की मृत्यु के दोषी आप नहीं हैं, अपितु उसकी मृत्यु के लिए दोषी हैं स्वर्ग के नियम, मेरे अपने नियम। मैं स्वयं दोषी हूं आचार्य शुक्र। जब उर्वशी पुरुर्वा के साथ पृथ्वी लोक पर अमरता का आनंद ले सकती है तो मेरी पुत्री क्यों नहीं? किंतु मैंने अपनी पुत्री जयंती के साथ ऐसा होने ही नहीं दिया। आचार्य, मेरी पुत्री जयंती ने मुझसे मात्र अपने प्रेम की भिक्षा ही तो मांगी थी, किंतु मैंने उसकी झोली में मृत्यु डाल दी। हे महर्षि गौतम, इस निष्ठुर इस क्रूर देवराज इंद्र को एक बार पुनः अभिशाप दीजिए। अभिशाप दीजिए महर्षि गौतम, अभिशाप दीजिए। देवराज, जयंती ने हम दोनों के संबंधों को सकारात्मक मोड़ दिया है। अब इसी मोड़ पर चलकर हम उसे सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हे देवराज, इंद्राणी पुत्री के निधन से उपजे हुए दुख का अनुभव कर पा रहा हूं।
देवयानी पर आपका भी अधिकार है। यदि उससे आपका दुख कम हो सके तो उसे अपनाने में जरा भी संकोच ना करे देवराज। हे ब्रह्मपुत्र भृगु, हम आपके इस सुझाव के लिए हमेशा आभारी रहेंगे, किंतु ऐसा करके हम शुक्र को मृत्यु के अधीन नहीं छोड़ सकते। हाँ आचार्य, आप सत्य कह रहे हैं, और इसी कारण आज मैं देवराज इंद्र ये घोषणा करता हूं कि आचार्य शुक्र हमारे जमाता हैं। और इनके लिए देवलोक के द्वार सदैव खुले रहेंगे। हे त्रिलोकीनाथ, अंतिम संस्कार हेतु देवी जयंती का पार्थिव शरीर प्रतीक्षारत है। ये प्रेम में क्यों होता है?
आपको पाने के लिए मुझे भार्गवी लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया और आज मैं आप एक नन्ही मुन्नी भार्गवी उपहार में दे रही। ये प्रेम में क्यों होता है। मृत्यु का शोक शास्त्रों में वर्जित है स्वामी। मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है। यही हमारी जीवन यात्रा का पूर्ण विराम है। यही तो भावनाओं का तिलिस्म है कि मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी आवेग में सुख दुख की धारा में बह जाता है। मनुष्य भावनाओं के आवेग में बह जाता है, किंतु जीवन और मृत्यु का रहस्य जो जानता है वो मृत्यु का स्वागत करता है। शुक्राचार्य को भी इस दर्शन का ज्ञान है, परंतु जयंती के प्रति उसका प्रेम, उसका विश्वास, उसकी व्याकुलता देखकर मेरा हृदय दर्द से फटा जा रहा है। हमारा पौत्र
बहुत भावुक है। जयंती के प्रति उसका निश्चल प्रेम शोक को और बढ़ा रहा है। परंतु हमें उसे संभालना होगा देवी, अन्यथा वो देवयानी को संभाल नहीं पाएगा। आप निश्चिंत रहिए स्वामी, देवयानी को हर पक्ष हाथों हाथ संभाल लेगा। प्यार, दुलार, ममता, पालन पोषण सब अपने परिवार से उसे मिलता रहेगा। देवयानी भी तो भृगुकुल बगिया का ही एक फूल है। हम माली बनकर इस नन्हे फूल की देखभाल करते रहेंगे। देवयानी की देखभाल का दायित्व तो हम संभाल लेंगे देवी, परंतु शुक्राचार्य उसे कौन संभालेगा? मैं जानती हूँ इस समय मेरा पौत्र बहुत व्यथित है, किंतु उसे सांत्वना देने हेतु समय समय पर कोई न कोई वहां आता रहता है। और मेरी पुत्री लक्ष्मी देवयानी को ममता की थपकी देकर उसका दुख कम करने का प्रयास कर रही है। शुक्रदेव, आपका दुख असहनीय एवं पीड़ा अकथनीय, किंतु ऐसी विकट स्थिति में धैर्य ही सच्चा मित्र होता है। धैर्य से ही ढांढस बनता है लक्ष्मीपति, और आप तो श्रेष्ठ हैं। अब सबको समझाना एवं गुरु शुक्राचार्य को सांत्वना देना आपका ही दायित्व है। और हाँ आचार्य शुक्र, देवयानी के प्रति आपका दायित्व अब और अधिक बढ़ गया। उसे मां की ममता एवं पिता का वात्सल्य दोनों आपको ही देंगे। हे श्रीहरि, मैं अपनी देवयानी को सब कुछ दूंगा। मैं अपना जीवन भी उस नन्ही सी जीवन को समर्पित कर दूंगा। देवराज, देवयानी के प्रति समर्पण ही जयंती के लिए आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाराज, अब आपको भी मित्र बनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य का साथ देना होगा। आप विश्वास रखिए देवी लक्ष्मी, इस दुख की घड़ी में मैं मित्र और महाराज दोनों भूमिकाएं न्यायपूर्वक निभाऊंगा। मुझे आपसे यही आशा है महाराज।